आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी प्रिया और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और गाइस प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कशन करेंगे? द इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियोस बनाया है और मैंने सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, ताकि आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए और बिना डिटेलिंग में पढ़े हुए आप सिर्फ ये थ्रोली पढ़ लो तो हो जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। ठीक है, बंगाल पार्टीशन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। स्प्लिट इन कांग्रेस कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। दिल्ली दरबार 1911 में। रॉलेट एक्ट 1919 में। ये तो सभी को पता है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है, तो आप भूलना नहीं। ठीक है, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, ये दोनों 1919 में हुआ था, तो कंफ्यूज मत होना और याद रखना, और याद भी रहेगा वैसे। नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट 1920 में। चौरी चौरा इंसिडेंट 1922। सेमन कमीशन 1928। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। पार्टीजन ऑफ इंडिया 1947। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये इवेंट्स हैं। तो और मैं आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट्स बताती हूँ, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। तो मैं इम्पॉर्टेंट नोट्स बता रही हूँ, आप लिखते जाना। ठीक है, और नोट करते जाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ज़रूर करना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब 1885 में हुआ था, तो ए.ओ. ह्यूम वाज अ फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन वहाँ के फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, वो थे। और दिस इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड टू रेज कंसर्न अगेंस्ट ब्रिटिशर लॉफुली। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आईएनसी वाज व्योमेश चंद्र बनर्जी और जनरल सेक्रेटरी वाज ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम क्या थे? जनरल सेक्रेटरी थे। किसके थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के थे। ठीक है, फिर अब हम लोग सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं, तो बंगाल पार्टीशन का बात करते हैं। ठीक है, बंगाल पार्टीशन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। ठीक है, और इन 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या है? पीपल ऑफ अ कंट्री वेयर एंगर्ड बाय दिस इवेंट। वहाँ के पीपल, जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था, तो वहाँ के पीपल बहुत ज़्यादा एंग्री थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। ठीक है, प्रोटेस्ट हेल्ड इन बंगाल एंड होल कंट्री अगेंस्ट दिस डिसीजन ब्रिटिशर। तो क्या हुआ था कि जितने भी वहाँ के लोग हैं, वो सब कोई अगेंस्ट थे ब्रिटिशर के, उनके डिसीजन के सब कोई खिलाफ थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट नोट्स की, स्प्लिट ऑफ अ कांग्रेस। स्प्लिट ऑफ अ कांग्रेस कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ठीक है, तो सूरत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1907। जो सूरत का कॉन्फ्रेंस है वो 1907 में हुआ था। और कांग्रेस वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एक्सट्रीम एंड मॉडरेट। ठीक है, कांग्रेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक्सट्रीम और मॉडरेट। और वन साइड पीपल वेयर ऑफ द ओपिनियन दैट समथिंग डू बी डन बियॉन्ड स्ट्राइक एंड पार्टीजन। दिस पीपल वर नोन एज हॉट फैक्शन। ओके, द मेन लीडर्स ऑफ अ हॉट फैक्शन, लाल बाल पाल। देखो यहाँ पे क्या है कि जो क्या हुआ था कि कांग्रेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक्सट्रीम और मॉडरेट। मतलब एक्सट्रीम मतलब वो क्या, बहुत ज़्यादा गुस्सा वाले। ठीक है, और मॉडरेट मतलब शांत स्वभाव वाले। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा में डिसीजन लेने वाले, तुरंत और एक्शन, हर चीज़ को लेकर तुरंत ज़्यादा एक्शन लेना कोई भी चीज़ को। ठीक है, क्योंकि वो लोग यूथ थे और यूथ हमेशा एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन थे? तो लाला लाजपत जो मेन थे ना एक्सट्रीम में, हॉट फैक्शन में, तो वो कौन थे? लाल बाल पाल। तो लाला लाजपत राय। ठीक है, फ्रॉम वो पंजाब से थे। और बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र से थे। और विपिन चंद्र पाल वो बंगाल से थे। ठीक है, दिस थ्री पर्सन्स वेर पॉपुलरली नोन एज लाल बाल पाल। और ये जो तीनों हैं वो हाँ बहुत ज़्यादा फेमस थे लाल बाल पाल से। ठीक है, अब हम लोग लास्ट नोट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना।
नहीं नहीं, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट बोलो। दिल्ली दरबार कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, ठीक है। इन दिसंबर 1911 इन द रॉयल कोर्ट ऑफ दिल्ली द portion ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड एंड कैपिटल वाज शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। अब फिफ्थ और लास्ट, रॉलेट एक्ट 1919 में, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्फोर्स रॉलेट एक्ट इन 1919 एडी। एज पर दिस लॉ एनीबडी कुड बी सेंट टू जेल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑन द चार्ज ऑफ प्रोटेस्ट। पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस लॉ। पीपल बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे ये लॉ, ये वाला जो लॉ है ना उस पर, ठीक है। और वहाँ पे क्या था कि वो ऐसा लॉ, ब्रिटिशर ने ऐसा लॉ बनाया था कि जो भी कोई लॉन्ग पीरियड जो भी कोई प्रोटेस्ट करेगा तो उसको हम लोग जेल भेज दिएंगे, ऐसा ब्रिटिश ने लॉ बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया रॉलेट एक्ट। तो गाइस, फोकस ऑन योर स्टडी, डोंट वेस्ट योर टाइम, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करें। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।